जैसा कि आप लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा है, अभी हम लोग रोल नंबर पे थे कि रोल नंबर की एंट्री हमें करनी है। रोल नंबर की एंट्रीज़ में आप अगर देख रहे हैं सारी एंट्री सीक्वेंस में है, तो सीक्वेंस में आपको एक एक एंट्री टाइप नहीं करनी है। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे 139 है, तो मैं अभी सीक्वेंस में आपको कुछ नंबर डिलीट करके दिखाता हूँ सिर्फ, ताकि आप पूरा एक साथ कर सकें। अभी हम लोग 46 तक हैं, सिर्फ इसको डिलीट कर देते हैं। इसको करने के शॉर्टकट तरीके होते हैं। शॉर्टकट में आपको सिर्फ इसको ड्रैग करना है, सिंपल जहाँ तक आपको करना है आप लाइन से ड्रैग करोगे। आप देखो सेम हो गया पूरा, बट हमें सेम तो करना नहीं, तो हमें सीरीज़ करना है। तो हमें फिल सीरीज़ पे आना है। तो आप ये देखो 39, 40, 41, 42, तो हमें सीरीज़ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सारे ट्रैक हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो आपको सिंगल सिंगल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कि आपको ट्रेनिंग में दिखा दिया गया है। अब सबसे मेन पार्ट होता है कि आपने डेटा एंट्री तो कर लिया, बस क्या एंट्री में कुछ कमियां तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि हमारे पास एक रजिस्टर में 200 पीडीएफ है, ऐसा तो नहीं कोई पीडीएफ छूट गया हो एंट्री करना? या किसी पीडीएफ में 10 एंट्री हैं, 5 एंट्री हैं और हमने एंट्री ज़्यादा कर दी, 15 मैक्सिमम एंट्री होती है, हमने क्या पता 20 एंट्री कर दी हो गलती से। ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है जब बारकोड गलत हो। जैसा तो उसके लिए हमें एक फार्मूला का यूज़ करना, जैसा कि आप देख रहे हैं फार्मूला लगा हुआ है। मैं इस फार्मूला को हटा करके आपको फिर से फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए कि फार्मूला में लगा के चेक कैसे करना है। अब सपोज़ हमारे पास है, सबसे पहले बारकोड हमारे पास है 295950, 295950। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें या तो हम ड्रैग कर सकते हैं, बट 200 पेज ड्रैग करने में टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि हम बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आ जाएं। बिल्कुल लास्ट हमारे पास क्या है? 296060, 296060। तो हमें इस पे आना है और यहाँ फिल पे जाना है, सीरीज़ पे जाना है, फिर यहाँ कॉलम पे आना है और यहाँ पे हमें लिख देना है 296060, और ऑटोमेटिकली सारे सीक्वेंस आ जाएंगे आपके सामने जितने बारकोड आपने एंट्री किए हैं। अब उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंट इफ, COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है और जितने आपने बारकोड की एंट्री की है इस पे आना है। अगर आप चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं, बट अगर 100, 150, 200 पेज होंगे तो आपको ड्रैग करने में टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि आप शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ प्रेस करें और डाउन एरो पे क्लिक कर दें, एक साथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आना है ऊपर जहाँ पे आप फार्मूला लगा रहे थे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा, और यहाँ पे जो आपने एंट्री की थी तो इसको भी शिफ्ट कंट्रोल करके ड्रैग कर लेना है। फिर ये भी सेलेक्ट हो गया। फिर इस ब्रैकेट को हमें करना है क्लोज और एंटर। तो अब हमारे पास आ गया 950 में हमने 15 एंट्री की है, 950 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कितनी एंट्री की है। 950 में 15 एंट्री है, करेक्ट 15 एंट्री है। इट मीन्स कि डेटा हमारा सही है। अब यहाँ पे हमें आना कंट्रोल C करना है और हमें पूरा इसको ड्रैग कर लेना है जहाँ तक कि हमारे पेजेस हैं। अगर सारे पेज को आप ड्रैग करेंगे, कंट्रोल V कर दो आप, तो आप ये देखोगे सभी में एंट्रीज आ गई, किस किस पीडीएफ में हमने कितनी एंट्री किया। 53 में देखिए 1 एंट्री आ रही, तो हो सकता है क्या पता यहाँ गलत हो, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि 53 में क्या एक सिंगल एंट्री है। 53 में सिंगल एंट्री, करेक्ट। और यहाँ पे एन है क्योंकि इस डेटा पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस पेज पे हो सकता है पूरा पेज ब्लैंक हो, तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें तो हमें पहले ही मिल जाती हैं। यहाँ पे नाम, रोल नंबर कुछ भी नहीं होगा, तो हमें सिंपली यहाँ पे सिर्फ इतनी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे बाय मिस्टेक NA लिखा हो, बट NA नहीं होगा, ये तो प्राइवेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा को फर्स्ट पेज पे आ गया था कि ये प्राइवेट है। ठीक है, तो ये आपको फिल्टर लगाना है और ये फार्मूला में लगा के ही शीट पे चाहिए। जो भी डेटा की एंट्री करेगा शीट पे एंट्रीज लगा के चेक कर लेगा। और गलतियों को चेक करने के लिए आप 2-3 बार इसको अलग अलग तरीके से चेक कर लीजिए। कि जैसे आप 50 पे हैं तो 50 के लास्ट पे आ जाइए, कि जैसे 152 है, आपने ये देख लिया, तो इसका पीडीएफ ओपन करके देख लीजिए क्या 950 वाले जो बारकोड व पीडीएफ है क्या इस पर रोल नंबर सेम है। ऐसे करके आप अलग अलग 2-3-5 बार, 6 बार, 7 बार आप चेक कर लीजिए, ताकि डेटा में कोई गलत ना हो। क्योंकि गलत डेटा किसी भी काम का नहीं है, उसका ज़ीरो पे आउट है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरना वो डेटा कंपनी आपसे एक्सेप्ट करेगी। जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको खुद ही सुधार के देनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए आप हमारी कंपनी को दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, और ट्रेनिंग आपको फेस टू फेस भी ऑफिस में मिल जाएगी। थैंक यू।